भाई उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं आपका होस्ट हूं, यानी कि क्रिप्टो शुभ्रांत चौधरी आज आपके होस्ट बन चुके हैं। आज मैं आपको ये जो वीडियो ना इसको पार्ट्स में दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको अपडेट दूंगा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह से आपको ट्रेड लेनी है, किस तरह से हमने आपके लिए ट्रेड डाली थी कल बिटकॉइन की। शॉर्ट बताया था मैंने आपको किस तरह से वो परफॉर्म करी है, कौन सी लॉन्ग ट्रेड आप मार्केट में लोगे, कैसे आप बिटकॉइन को देखोगे आने वाले टाइम में, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आप मेरी भाई बात सुन के आओ, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपसे करनी है। सीधा बात करते हैं मार्केट के बारे में। आपको क्या बताया था कल क्रिप्टो मार्केट के बारे में, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि भाई मैं लगातार कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और क्यों अपलोड कर रहा हूँ? ताकि आप लोगों की हेल्प हो। कल मैंने आपको एकदम क्लियर बताया था वीडियो के अंदर कि देखो भाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बिटकॉइन इसको क्लियर करा है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट आनी बाकी है। तो ये जो मार्केट फॉल कर रही है ना, तो ये वही रिट्रेसमेंट है। लेकिन अगर एक लेवल बिटकॉइन होल्ड नहीं कर पाया, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो बिटकॉइन और भी ज़्यादा यहाँ पर फॉल कर सकता है। इसका कुछ रीज़न है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। कल 2 ट्रेड आपको दी थी, 2 नहीं 3 ट्रेड मैंने आपको दी हैं। एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है, लेकिन डायरेक्शन एकदम परफेक्ट थी। उसके बाद दूसरा एरिया में जब बिटकॉइन आया तो वहाँ पर अपना एरिया नहीं चल पाया। रीज़न क्या था कि जो हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए होता है वो हमें मिला नहीं। तीसरी ट्रेड आज दे रहा हूँ और तीसरा जो एरिया था वो आज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब सीधा बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। तो भाई बिटकॉइन अभी कितना है? बिटकॉइन है अभी 83,700। थोड़ा सा बिटकॉइन ऊपर आता है, लगभग 84,400 के करीब आता है। तो आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार एक डेड कैट बाउंस आया बिटकॉइन के अंदर, फिर यहाँ पर फॉल आने लग गया है। तो थोड़ा सा ऊपर आने देना 84,400। यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल बनती है, कोई बड़ी सी, हो सकता है कि यहाँ पर एक विक वाली कैंडल बड़ी सी बन जाए जो कि इस लिक्विडिटी को भी ले जाए, तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट खोल देना। ठीक है, तो पहले वेट कर लो, 84,400 के करीब बिटकॉइन को आने दो। जैसे ही आता है कोई बढ़िया सी विक वाली कैंडल यहाँ पर बना देता है 15 मिनट में, तो फिर एक कंफर्मेशन कैंडल है कि भाई यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो टूवर्ड्स 82,400 के करीब। मैं कैसी कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये देखो भाई, मैं ऐसी कैंडल की बात कर रहा हूँ कि इस एरिया में देखो बिटकॉइन में हमने ट्रेड ली थी, यहाँ से हमें अच्छे खासे पॉइंट मिल गए थे, लेकिन फिर प्राइस ऊपर गया, एक विक लगाया, स्टॉप लॉस लिया और फिर अपना एरिया में नीचे फॉल कर चुका है। फिर शॉर्ट में ही एक और शॉर्ट ट्रेड हमें मिल रही है। तो यहाँ पर भी याद रखना, ऐसी सिचुएशन अगर बनती है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है और विक लगाता है सिर्फ और फिर नीचे आता है, तो फिर यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेड हो जाएगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल सेम सिचुएशन जहाँ पर कि हमारे साथ और भी हुई थी। तो लेट मी शो यू। ठीक है, ये देखो, ये हमारी सेम सिचुएशन थी कि भाई बिटकॉइन ने इस एरिया को क्या करा, सिर्फ विक करा, विक मारी है, विक मारने के बाद दोबारा से नीचे फॉल कर दिया है। तो अगर ऐसी कैंडल दिख जाती है, जैसे कि एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, ये अगर आपको यहाँ पर मिलती है इस एरिया में जब प्राइस ऊपर आएगा, तो भाई एक कन्फर्मेशन कैंडल है। ठीक है, कन्फर्मेशन कैंडल होगी है, फिर यहाँ से आपको शॉर्ट लेनी है टूवर्ड्स 82,400। भैया हम तो शॉर्ट करते हैं नहीं बिटकॉइन को, तो एक काम करना मेरे भाई, लॉन्ग कर लेना 82,400 के करीब से। आप इसको चाहो तो लॉन्ग भी कर सकते हो। ठीक है जी, समझ गए? अब बिटकॉइन में फॉल क्यों आ रहा है, इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए भाई, सबसे पहले जो रीज़न है बिटकॉइन के फॉल आने का, वो है यहाँ पर S&P 500। S&P 500 क्या कर रहा है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, S&P 500 जो है वीकली रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहा है। अभी इसने डेली तोड़ के कंफर्मेशन करके ऊपर की साइड भागा था दोबारा से इस एरिया से। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी दोबारा से ये जो है एक ऐसे पैटर्न के अंदर है जो कि बियरिश पैटर्न है। तो S&P 500 अगर यहाँ से फॉल करता है थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बहुत यानी कि नीचे तक फॉल करता है, 134 तक, 135 तक फॉल करता है, तो यहाँ पर ये बिटकॉइन को भी फॉल करेगा। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सा, 82,500 के करीब अगर सपोर्ट बनता है यहाँ पर बढ़िया अच्छा खासा, तो भाई फिर बढ़िया है, ऊपर की साइड की आप ट्रेड देखना। ठीक है, और फिर अच्छी खासी ट्रेड देखेंगे ऊपर की साइड। लेकिन जब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी शॉर्ट मतलब लॉन्ग की, 82,500 जो एरिया हमारा लॉन्ग का जो एरिया, ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला देखो ये था, फर्स्ट वाला अपना एरिया ये था कल जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गिरेगा तो फर्स्ट एरिया ये होगा। यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी। ठीक है, यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो फिर यहाँ से लॉन्ग लेंगे, और ऊपर आता है बिटकॉइन, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन कैंडल देता है शॉर्ट की, तो यहाँ से शॉर्ट लेंगे। समझ गए? एकदम क्लियर है भैया, इतनी क्लियरेंस से कोई भी आपको नहीं बताता होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले इथेरियम के बारे में। इथेरियम क्या कर रहा है, देखो यार, इथेरियम को एकदम सिंपल चार्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ और बाई भी करता जा रहा हूँ। देखिए इथेरियम क्या कर रहा है, अगर वीकली के और मंथली के ऊपर आता हूँ मैं, तो भाई जितना इथेरियम ने पंप किया था बॉटम से 886 से लेकर कहाँ तक गया था टॉप, लगभग 4107 तक गया था। तो उसका 70 एरिया पे बैठा हुआ है, ये एक गोल्डन जोन है इथेरियम के लिए।
इस एरिया में इथेरियम को आप ज़रूर देखना, यहाँ पर मिस बिल्कुल भी मत करना। भाई क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का? टॉपिक ये है कि भाई ये जो फेड का इंटरेस्ट रेट है किस तरह से पूरे क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट को गिराता है, बढ़ाता है, क्या है पूरा मसला मैं आपको बताता हूँ। यार लोगों ने ना काफ़ी कंफ्यूजिंग कर रखा है इसको, मतलब लोगों को समझ नहीं आता। लोग बात तो करते हैं कि भाई फेड के इंटरेस्ट रेट में ये हो गया, वो हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे इंपैक्ट करता है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल सिंपल मैं आपके लिए रख देता हूं कि किस तरह से मार्केट को इंपैक्ट पड़ता है। तो भाई देखो, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कंट्री की इकोनॉमी है भाई वो कौन सी है? यूएस है। ठीक है, तो यूएस का हर एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी है ना। यूएस जो है वो मतलब आप ही मान लो कि टॉप पे है अभी, तो उसका सब जगह इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा हेजेमनी है यूएस की। अब कैसे इंपैक्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यार, थोड़ा सा हम बैंक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो यार, बैंक जो होते हैं ना वो कैसे पैसा कमाते हैं, पहले आप ये जानो। बैंक का पैसे कमाने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है इंटरेस्ट। यानी कि जो पैसे पब्लिक को देते हैं लोन के तौर पे, वहाँ से इंटरेस्ट बैंक को आता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेजोरिटी जो वो इंटरेस्ट ही है। दो तरीके होते हैं, या तो पब्लिक को लोन देगा बैंक, या वो देगा सेंट्रल बैंक को, पैसे रखवाएगा अपने। सेंट्रल बैंक उसको क्या देता है, सेंट्रल बैंक उसको इंटरेस्ट देता है उसके पैसे रखवाने पे। ठीक है, तो दो तरीके हैं पैसे कमाने के एक बैंक के पास। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर बात कर लें, कमर्शियल बैंक होते हैं ये, जितने भी आप बैंक के नाम सुनते हो ना, ये सारे कमर्शियल बैंक है। और ये जो है आरबीआई, ये अपना सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो भाई फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, यानी कि सबसे बड़ा है। उसके अंडर आते हैं कमर्शियल बैंक जितने भी हैं। अब क्या होता है, देखो यार, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट का मतलब, जब सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक अपने पैसे रखवाएंगे, ठीक है, यानी कि फेडरल रिजर्व के पास अमेरिका के बैंक अपने पैसे रखवाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यानी कि जो फेडरल रिजर्व है वो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक के पैसे के ऊपर। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक को लोन नहीं देंगे ज़्यादा, पब्लिक के पास पैसा कम आएगा, तो वो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का खेल है सारा। ठीक है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो भाई यहाँ पर क्या होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी लोगों की, है ना। और जितनी भी कंपनीज होती हैं, जो स्टॉक्स होते हैं भाई, ये पब्लिक से ही रिलेटेड होते हैं, इनकी सेल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इनको दिखता है कि यार आने वाले फ्यूचर जो है थोड़ा खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो सर्वाइवल कैसे होगा। इसलिए जो स्टॉक मार्केट है वो फॉल करती है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। अब गिरते हैं तो क्या होता है, अगर फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को गिराता है तो क्या होगा, यानी कि अब जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक मेरे भाई अपना जो ज़्यादा पैसा है वो पब्लिक को लोन के तौर पर देंगे। ठीक है, और जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा लोन के तौर पे, तो पब्लिक ज़्यादा स्पेंड करेगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हर चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भाई ये जो है अच्छा होता है। जब फेड इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो अच्छा होता है इन सारी कंपनीज़ के लिए। तो इसलिए स्टॉक मार्केट वहाँ पर अब जाती है, और स्टॉक मार्केट अब जाती है तो भाई क्रिप्टो मार्केट भी अब जाती है। उम्मीद है कि आप इस चीज़, छोटे सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ था, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। तो जब भी फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ें या गिरें तो पहले ही पता लगा लेना कि पूरी मार्केट में चल क्या रहा है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, मैंने आपको एकदम सिंपल अल्फाजों में बता दिया है। अब इस चीज़ के ऊपर अगर आप नहीं समझे ज़्यादा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। जब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेंगे, ठीक है, तो बैंक जो है नॉर्मल बैंक अपना पैसा ज़्यादा सेंट्रल बैंक के पास रखवाएंगे। पब्लिक को अगर लोन लेना है तो सेंट्रल बैंक जितना इंटरेस्ट दे रहा है उतना देना पड़ेगा। पब्लिक कम लोन लेगी, ऑटोमेटिक कम लोन लेगी, पब्लिक मार्केट के अंदर कम पैसा होगा, कम पैसा होगा, डिमांड कम होगी, तो सब चीज़ों की जो है सप्लाई भी गिरेगी, और जो सब चीज़ों के दाम है वो भी गिरेंगे। तो अक्सर आप देखोगे जब फेड जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ाता है, गिराता है, क्यों? ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। ठीक है भैया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में लानी है तो फेड को तभी ये सारी जो कदम है वो लेने पड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो भाई मेरे को बता देना, और आगे से जब भी कोई बोले कि यार अब तो फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, गिर गए, तो समझ जाना कि क्या चल रहा है पीछे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट।